श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कहानी है, क्यों मनाई जाती है शीतला सप्तमी। सभी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। क्यों गधे की सवारी करती हैं, नीम के पत्तों की माला क्यों पहनती हैं, सभी जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, शीतला माता गधे की सवारी करती है। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप, सुपड़ा रहते हैं और वे नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। देवी माँ ठंडे खाने का भोग लगाने की परंपरा है। देवी माँ के ये सब रूप साफ सफाई का महत्व दर्शाता है। जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देवी माँ का यह भी संदेश होता है कि अपने घर के आसपास को अच्छी तरह से साफ करो। इस मौसम में नीम के पत्तों का सेवन करने से कई मौसमी बीमारियों से रक्षा होती है। नीम की पत्तियों में पानी में डालकर स्नान भी करना चाहिए। इससे त्वचा के जो रोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी सही हो जाते हैं। और दोस्तों, शीतला माता की कहानी जान लेते हैं। कहानी के अनुसार दोस्तों, डुंगरी में शीतला माता के स्थापित होने की कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बूढ़ी का रूप धारण करके धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं था, ना ही कोई उनकी पूजा करता है। वहां माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान में ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए, यानी कि फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही रावड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया, जो शरीर में ठंडक मिली। महिला की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख वालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कह माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा, मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भर कर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली की बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा जो भी कोई करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता दूर करो। शीतला माता ने महिला को वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डुंगरी पड़ गया। शीतला माता अपने नाम से तरह शीतल हैं और अपने भक्तों पर हमेशा भला करती हैं। जो कोई भी शीतला माता की पूजा भक्ति भाव से करता है, उसकी सभी बीमारियां नष्ट करती हैं। जैसे चेचक आदि जो निकलते हैं, सब शीतला माता गंभीर बीमारियों को हर लेती हैं।